अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, वाजिबुल एहतराम साथियों, यकीनन आप लोगों को ये बात बार बार जहन में आ रही होगी कि आखिर क्या वजह है रमज़ान इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है। इसकी वजह क्या है? रमज़ान इतनी तेज़ी से क्यों जा रहा है? तो इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि हमारे वक्त में से बरकत को उठा दिया गया है। आखिर ये क्या वजह है कि हमारे वक्त में से बरकत को ख़त्म कर दिया गया है? तो इसकी एक ही वजह है कि जब मोमिनीन उस राह से हट जाते हैं, उस राह से भटक जाते हैं जिस राह पर चलने का मोमिनीन का मेन मकसद होता है। वो राह क्या है? अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा पाने के लिए जिस रास्ते पर वो सफ़र करते हैं, जब मोमिनीन उस रास्ते से हट जाएं, अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों से हट जाते हैं, मुसलमान जब अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों से हट जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके औक़ात में से बरकत को ख़त्म कर देता है, वक्त में से बरकत को ख़त्म कर देता है। और यही वजह है कि हमारे अय्याम, हमारे लम्हात, हमारा वक्त तेज़ी से गुज़रता चला जाता है और हम वो सारे काम नहीं कर पाते जो हम चाहते थे, और हम फिर वो काम भी नहीं कर पाते जो हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया करते थे। लेकिन जब बंदा खालिसतन अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उसके वक्त में बरकत को दाखिल कर देता है। अब देखिए ना, रमज़ान इतनी तेज़ी से गुज़र गया, मैं तो गुज़र गया कहूँगा, जबकि अभी भी कुछ वक्त बाकी है, अभी भी चंद लम्हात बाकी हैं, चंद अय्याम बाकी हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा अफसोस के साथ कि रमज़ान गुज़र चुका है, क्योंकि हमने उसको उसके तरीके पे, जैसे कि उसका हक था, हमने उसको वैसे इस्तेमाल नहीं किया। हमने उसको वक्त ही नहीं दिया जैसा कि उसका हक था हमसे वक्त लेने का। हमने नवाफिल छोड़ दिए, बल्कि जो हम आम दिनों में नमाज़ें पढ़ते थे बस उसी पर चलते रहे। बाज़ लोग तो वो भी छोड़ बैठे। बस शुरू के 10 दिन होते हैं ख़ास इबादत करने के, और आखिर के कोई 3-4 दिन होते हैं। 27 शब जो होती है, 27वीं शब, और 28, 29 और 30, ये जो आखिर के कुछ दिन होते हैं, बस बंदा इसके अंदर जो है वो ज़ोर शोर से इबादत करता है और शुरू के कुछ दिनों में इबादत करता है। बीच का जो मेन हिस्सा है, बहुत बड़ा जो वक्त है, उसको उठाकर साइड पर रख देता है और उसमें अपनी मसरूफियात को दाखिल कर देता है। यही वजह है कि हम नाकामी की तरफ जो है वो तेज़ी से जो है वो जा रहे हैं, नाकामी की तरफ। और अब जब हमारे वक्त में से बरकत को ख़त्म कर दिया गया, रमज़ान गुज़र चुका, उसके बाद भी अफसोस नहीं हो रहा। और अफसोस होगा भी किसको? जो मोमिनीन हैं, जो जिनके सीने में, जिनके दिल में, जिनके सीने में थोड़ा बहुत भी ईमान मौजूद है, ईमान की थोड़ी बहुत भी दौलत से जो सरफराज हैं, सिर्फ वही गमज़दा हैं, वही परेशान हैं, वही बेचारे जो हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अभी भी दिन रात एक कर रहे हैं, अपने रब को राज़ी करने की कोशिशें कर रहे हैं, और दर हकीकत वही कामयाब लोग हैं। अब हमने क्या करना है? ये जो हमारे पास बचे कुछ लम्हात हैं, बचे कुछ दिन हैं, इन दिनों में, इन लम्हात में हमने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ काम करने होंगे। कम से कम कोशिश करें आप रोज़ाना, ये 3-4 दिन है हमारे पास, रोज़ाना कम से कम 1 रुपया सदका करें। जी हाँ, 1 रुपया कम से कम सदका अदा करें। और अगर 1 रुपया सदका नहीं अदा कर सकते तो फिर अपनी किस्मत पर रोएं, अपनी सोच पर रोएं, अपनी फ़िक्र पर रोएं, अपने आप पर रोएं। क्या मतलब इतना भी नहीं कर सकता मैं कि अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया सदका कर सकूं? जी हाँ, 1 रुपया सदका करना है आपने, और रोज़ाना अल्लाह ताला की खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर 2 रकात नमाज नवाफिल अल्लाह की रज़ा की खातिर आपने पढ़ने हैं। जी हाँ, 2 रकात नमाज नवाफिल खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर आपने पढ़ने होंगे। और साथ ही साथ आपके एतराफ़ में जितने भी मुसलमान हैं, जितने मोमिनीन हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सब इंसानों के साथ कोशिश करें मुस्कुरा कर बात करें। मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर कुछ दिनों के लिए पैदा कर दें। खंदा पेशानी जिसे कहते हैं ना, खंदा पेशानी के साथ बात करना, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बात करना, अपने अंदर वो चीज़ पैदा करें। ये कुछ दिन हमारे पास हैं, अगर इन दिनों भी हम ये काम नहीं कर सके, ये 2-4 मैंने काम आपको बताए हैं और ये बहुत अहम काम है। ये मोमिनीन
سمجھیں یہ مومنین کی صفات میں سے ہے، جی ہاں۔ اور اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ جو آخر کے کچھ دن ہیں، کچھ طاق راتیں ہم سے گزر بھی چکی ہیں، ہم سے جا چکی ہیں، کچھ طاق راتیں ابھی آ رہی ہیں۔ یہ جو مزید باقی کی جو طاق راتیں ہیں، اللہ کرے ان میں سے کوئی ایک رات ہو اور ہم پا لیں اس رات کو اور اللہ کو راضی کر بیٹھیں۔ کوشش کریں کہ ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات پانے کی کوشش کریں، روزانہ 1 روپیہ کم سے کم صدقہ ادا کریں۔ اللہ نے زیادہ دیا ہے، آپ کے پاس زیادہ وسعت ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ، پھر اپنی اوقات کے مطابق خرچ کریں، میں کہوں اپنی شان کے مطابق خرچ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رکعت نماز نوافل جو ہیں، اپنی تراویحیں پڑھیں، اپنے نماز پڑھیں، اپنی صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اپنی آپ کیا کہتے ہیں تہجد پڑھیں۔ اس کے علاوہ مزید جو نوافل ہیں میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے لیکن وہ زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے، وہ تمام نوافل بھی جو ہے کثرت سے ادا کریں، پڑھتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور مسکراہٹ کو چہرے سے نہ جانے دیں۔ آپ کچھ دن محنت کریں گے، مسکراہٹ کو چہرے پہ لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی پسند آ جائے، اللہ کرے تو یہ پوری زندگی آپ کے چہرے پر جو ہے وہ مسکراہٹ رہے گی۔ خندہ پیشانی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔